सो गाइस, हमारे पास आ चुका है लेयर्स ब्रांड का एनार्क, जो कि टेकबर्नर की कंपनी है। अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है। और वैसे मैं इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा इस वीडियो को, इस वॉच को बहुत लंबा खींचने वाला हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ अभी, एक समझ लो कि 4 महीने के बाद। अभी मैं इसको देख रहा हूँ, अनबॉक्स कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसका पूरा फुल रिव्यू देने वाला हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और आपको ये परचेज़ करनी चाहिए या नहीं। आज के टाइम पे इसका जो प्राइस है वो 5999 के आसपास होगा, या फिर हो सकता है और कम भी हो गया हो, आप चेक कर सकते हैं। बाकी ये लेयर्स की वॉच ये रही आपके पास, डिब्बा से निकाल दिया है मैंने बाहर। और उसका जो साउंड इफ़ेक्ट है वो मैंने हटा दिया, क्योंकि जो मेरा पिछला वॉइस ओवर था वो बहुत गंदा था बोला जाए तो, लाइव वीडियो रिकॉर्ड करते समय। तो इस तरीके से इसकी प्रीमियम टाइप की पैकेजिंग आती है और बहुत ही अच्छी पैकेजिंग थी वैसे। बाकी इस तरीके से हम खोलेंगे, अनरैप करेंगे, और बाकी जो फ्लिप बॉक्स है ये यहाँ से खुलता है। अच्छा, ये टेप लगा हुआ है यहाँ से। तो इसका जो डिब्बा है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मतलब आपके पास जब पार्सल आएगा तो ऐसा नहीं लगेगा भाई, टेंशन नहीं रहेगा कि आपका जो डब्बा है या फिर घड़ी है उसमें डैमेज हो जाएगा, है ना। क्योंकि इतना पैसा भरा है तो आपका जो अच्छा प्रोडक्ट ही मिलेगा आपके पास, ऐसा नहीं मिलेगा उठपटांग। बाकी हम बात करते हैं अपने और भी दूसरी चीज़ों के बारे में। तो ये रहा अपना डिब्बा, इस तरीके से खुलेगा, मैग्नेटिक अटैच है। और ये रही हमारी वॉच जो कि रखी हुई है यहाँ पर। अब इसके ऊपर कुछ लगा हुआ है शायद, बहुत अच्छे तरीके से मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, फॉर्म रखा हुआ है, फिर उसके नीचे वॉच को सीधा सीधा रखा हुआ है इस तरीके से। पहले से ही एक रबरी टाइप का, सिलिकॉन टाइप का ये पहले से एक रबर स्ट्रैप रहेगा अपन को, जो कि नॉर्मल रहता है। और बाकी इनकी साइड पे बहुत सारी अलग अलग स्ट्रैप भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो कि अगर आप ऐड करते हैं तो उसका भी 1000 के आसपास उसका ऐड हो जाता है पैसा। बाकी मैंने इसका जो एक डिफ़ॉल्ट सेट रहता है वो ये वाला लिया है। बाकी अपन देखते हैं और इसके नीचे क्या क्या है डब्बे के नीचे। बाकी डब्बे के नीचे वैसे मैं आपको बता दूँगा, इसके नीचे है चार्जर मिलेगा आपको, हाँ, जो कि एक वायरलेस टाइप वाला चार्जर है। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक्साइड था कि वो किस टाइप का है, पुराना सेट वाला है या फिर नया वाला। तो यहाँ पर जो नया वाला चार्जर है इस तरीके से, क्योंकि वो पुराना वाला जो था उसमें मैग्नेट जो थी ये स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मतलब पीछे चिपकता है ना। ये नया वाला है उसमें अच्छे से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, तो ये पीछे से बढ़िया तरीके से चिपक जा रहा है। तो मैं यही इस वीडियो में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और बाकी जो टाइप सी के साथ USB एक डोंगल भी दिया हुआ है, मतलब जो अगर आपके पास इस टाइप का एडेप्टर है जो कि टाइप सी वाला नहीं है फिर USB वाला है, तो उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ये वाला डाल के, है ना। बाकी अपन ये रहा अपना एक वायर, और इस साइड देखते हैं अपन क्या मिलता है। इस साइड कुछ बुकलेट्स मिलेंगी और स्क्रीन गार्ड भी था इसके अंदर, जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर पूरा इंस्टॉल करके दिखाया हुआ है। यूज़र मैनुअल है ये वाला, और लेयर्स की तरफ से। और साथ में मेरे साथ एक बच्चा भी था जो कि बहुत शोर मचा रहे थे, इसलिए मैंने बाद में अलग से वॉइस ओवर किया हुआ है। ये रहा अपना स्क्रीन गार्ड, जो कि इसी के साथ आया था इसी वॉच के अंदर। अब मैं इसको अपन खोल के देखता हूँ, इसको चालू करके देखता हूँ कि ये चालू होता है। बाकी ये डिस्चार्ज हो गया था मेरे पास, तो फिर उसके बाद मैंने उसको आधा घंटा तक चार्ज के लिए लगाया, फिर बाद में ये चार्ज हुआ था, जो कि फिर उसके बाद एक्टिव करने के बाद मैं इसको सेकंड उसके अंदर बताऊंगा मैं शायद। अब ये चालू क्यों नहीं हो रहा है, चार्ज चालू होने के बाद ही मैं बताऊंगा। बाकी ये लेयर्स की तरह बढ़िया तरीके से ओपन हो जाता है। नीचे वाला जो बटन है वो डायरेक्टली स्पोर्ट मोड, मतलब जो नॉर्मली स्टेप वॉकिंग, साइकिलिंग, ये सब चीज़ें, वर्कआउट, ये वाला मोड होता है। जो ऊपर वाला रिंग क्राउन है उससे आपका मेन्यू मोड चालू होता है। यहाँ पर पावर बटन भी होता है। बाकी इसके अंदर बहुत अच्छा स्पीकर है। बाकी ये जहाँ मतलब बाज़ार साइड में या फिर शोर वाले एरिया में आप इसका साउंड से आप बात नहीं कर सकते हैं। जब साफ़ इन्वायरमेंट है तभी आप इससे आप वीडियो कॉल या फिर मतलब वीडियो कॉल नहीं, कॉलिंग पे बात कर सकते हैं। जब भी इसको एक्टिव करेंगे तो इस तरीके से इसका ये
नॉर्मली मैंने इसको डाला हुआ है ये वाला थीम, क्योंकि मेरे मोबाइल के अंदर एक ऐप आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ ऐप किस तरीके का आता है वो। तो मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि जो मेरा ऐप है वो कौन सा है। तो ये रहा हमारा लेयर्स का ऐप, जिसको अपन एक्टिव करेंगे तो फिर अपन को इसके बारे में सारी की सारी जो भी इसके अंदर डेटा सेट हो रहेगा, मतलब बोले जाए तो अपने हैंड रेस्ट से मॉनिटर करेगा, वो सारा का सारा इसके अंदर अपलोड होता रहेगा। ठीक है, ये है डिवाइस अपना। यहाँ से अपन इसको टैप करेंगे तो इसके अंदर वॉच फेसेस चेंज करने का अलग अलग सेटिंग्स है। NR के यहाँ पर आ गया है। अभी मेरा डिस्कनेक्टेड है, मैं इसको मतलब ब्लूटूथ को डिस्कनेक्ट करके रखा हुआ है। मैं आपको कनेक्ट करके भी दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है, जब इसको कनेक्ट करूँगा तो ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी अभी मैं इसको बैक कर रहा हूँ। डन करने के बाद अब मेरे को यहाँ पर दिख रहा है इसकी इतनी % बैटरी आ रही है। यहाँ से वॉच फेसेस को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से राइज, वेकअप, वाइब्रेशन मोड को भी मतलब हाई, लो, नॉर्मल रखना है बताएगा। किस तरीके न्यू यूनिट आपको रखना चाहते हैं। नोटिफिकेशंस आपके जितने भी ऐप्स के हैं वो यहीं पर दिख जाएंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे को, क्योंकि ये कई बार किसी को कॉल आता है तो मुझे पॉकेट से या फिर मोबाइल से, जेब से मोबाइल नहीं निकालना पड़ता, वो डायरेक्टली इसी के अंदर ही डिस्प्ले हो जाता है कि भाई किसका फ़ोन आ रहा है ना। बाकी ये अपने पास HR हार्ट रेट मॉनिटर है, स्ट्रेस कितना आ रहा है वो भी, मतलब कितना स्ट्रेस ले रहे हैं वो वाला मॉनिटर भी है। अपन कितना स्लीप ले रहे हैं, कितनी क्वालिटी के साथ स्लीप ले रहे हैं वो भी इसके अंदर है मॉनिटर। बाकी मैं आपको इसके अंदर दिखा देना चाहूँगा डायरेक्टली तरीके से। जैसे अपन इस वाले क्राउन बटन को प्रेस करते हैं तो इस तरीके से सारी के सारी इसका जो एक वाइब्रेशन आप सुन सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रीमियम टाइप का लगता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा हैंग हो गया था ना अभी ये। 1 मिनट। अच्छा, ये पूरे एक्टिविटी को ये पूरे एक्टिविटी कहलाएगी। इसके अंदर सेंसर्स भी दिए गए हैं, आपको दिखा देना चाहूँगा इस तरीके से। क्या दिख रहा है, डिज़ाइन इन लंदन चेस करके है, ये वाले सेंसर्स लगे हुए हैं। और इन्होंने बताया टेक वर्नर ने कि यहाँ पर बहुत सारे जो सेंसर हैं वो मतलब बहुत सारे नहीं, पूरे के पूरे सेंसर ओरिजिनल ही डाले गए हैं। बाकी वॉच की तरह नहीं कि भाई कुछ भी बोल दिया वो कुछ भी डाल दिया, इसीलिए उसका प्राइस इतना डाला गया है। बाकी यहीं से आप कॉल भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट देख सकते हैं, नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स का मेरा मतलब मैंने देखा नहीं कॉन्टैक्ट्स अधिकतर। अच्छा, ये कॉन्टैक्ट का मेरा ज़्यादा वो नहीं रहा है वैसे, लेकिन वो आ गया इसके अंदर। अब देखते हैं कि इसके अंदर नोटिफिकेशंस भी आते हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशंस भी जितने भी आपको ज़रूरी नोटिफिकेशंस होते हैं वो इसी के अंदर दिख जाते हैं अपन को, है ना। तो जितने भी ज़रूरी नोटिफिकेशंस वो यहाँ पर छोटे रूप में दिख जाएंगे, पेजर की तरह काम करेगा, है ना ये। बाकी ये हार्ट रेट अपना कितना हार्ट चल रहा है पूरा मॉनिटर करेगा इस तरीके से। अपन इसको प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्टली तरीके से इसको अपन जैसे ही अपन लगाएंगे तो ये इसका ब्लिंक करना शुरू कर देगा। अगर हटा देंगे तो ब्लिंक करना नहीं करेगा, है ना, बंद हो जाएगा ब्लिंक। जैसे ही अपन लगाएंगे तभी ये ब्लिंक करेगा। तो ये इसका सही है तरीका। बाकी अपन इसको बैक करते हैं। SpO2 है, मतलब अपना ऑक्सीजन कितना आ रहा है ब्लड के अंदर, कितना घुल रहा है अच्छे तरीके से, वो अपन कितना ऑक्सीजन ले रहे हैं वो बताएगा अच्छी तरीके से। स्लीप मॉनिटर है, कितना अपन स्लीप ले रहे हैं, कितनी क्वालिटी के साथ। ब्रीथ, यहाँ पर ये ब्रीथ के लिए एक्सरसाइज का वो दिया गया है कि आपको सांस लेने का वो बताएगा तरीका। मैं आपको करके भी दिखाया जा रहा हूँ। यहाँ पर 1 मिनट का अगर ले लेते हैं अपन, तो अगर स्लो फास्ट ब्रीथ लेना है तो वो इस मतलब एक फास्ट वाला लेते हैं। ठीक है, ब्लैक मतलब पूरे स्टेप्स होता है किस तरीके से आपको पहनना है। पहले इसको जैसे इनहेल का बताएगा, फिर एक्सहेल का बताएगा, अब छोड़ना है सांस, इस तरीके से ऐसे करके बताएगा ये। बाकी आप बैक करके जाते हैं, स्ट्रेस मॉनिटर करेगा ये, स्ट्रेस वाला ही यही पार्ट है, हाथ में पहनना है तो बता देगा। बाकी वर्कआउट मोड डायरेक्टली यहाँ से भी अपन एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाला बटन दबाते हैं ना तो वर्कआउट मोड ही एक्टिव होता है, ये वाला आ गया इस तरीके से, है ना। और बाकी ये रिकॉर्ड है,
रिकॉर्ड का मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, बाकी क्या होता है। अच्छा, ये मतलब जितने भी अपन ने वर्कआउट किए हैं सारे के सारे इसके अंदर दिख जाएंगे, है ना। और म्यूज़िक का ही रहेगा अपना, कुछ भी कुछ ही मतलब जितना भी मेरे पास अभी एक नोटिफिकेशन आया तो तुरंत ही मेरे इसमें वॉच में देखने रिफ्लेक्ट होने लगा, है ना। तो ये मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल फीचर रहा है। बाकी एक कैमरा, अगर ऐप आपका इसके अंदर जो लेयर्स का ऐप है वो खुला हुआ है तो अपन यहीं से ही मोबाइल का कैमरा एक्सेस कर सकते हैं। बाकी ये अलग से एक टाइमर जो कि मोबाइल में भी रहता है वही टाइमर है। अलार्म भी सेट कर सकते हैं, स्टॉप वॉच भी कर सकते हैं। वेदर भी अपन को करंट रिपोर्ट यहीं से मोबाइल से ही अपलोड लेता है डेटा, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट दिखा देता है अपन को। फ्लैश का लाइट का ये सिस्टम है कि अपन को जैसे ही अपन टैप करेंगे तो ये फ्लैश लाइट ही अपनी स्क्रीन है यही फ्लैश का काम करेगी, है ना। तो इस तरीके से बैक करेंगे तो अपन इस तरीके से, है ना, ये वाला इस तरीके से रहता है। थीम्स की बात करें तो इसमें 3 थीम ही दिए गए हैं अभी तो। जैसे अपन ने अगर इसको अभी मैं लिस्ट रूप में करे हूँ तो ऐसे ऊपर नीचे, ये फुटबॉल रूप में कर दूँ तो ऐसे गोल गोल घूम के पूरे ऐप्स आएंगे, है ना। बाकी ये फाइंड माई फ़ोन, अगर मान लीजिए इसको टैप करता हूँ तो मेरे फ़ोन कहाँ है उसके ऊपर रिंग बजने लगेगा, है ना। बाकी ये सेटिंग्स हैं और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं नॉर्मली ऐप अपडेट भी आते रहते हैं ऑटोमेटिकली, और इसके अंदर ही सॉफ्टवेयर अपडेट भी आते रहते हैं। डिस्प्ले के अंदर और भी फीचर्स हैं, अगर आप इसी के ऊपर टैप करके करे रहते हैं तो ये वॉच फेसेस भी चेंज होते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसमें बहुत सारे फेसेस हैं जो कि टैग बर्नर अपने हिसाब से इसमें ऐप में अपडेट करते रहते हैं, जो कि यहाँ से आप इसमें टैप करेंगे तो अचानक तुरंत ही इसी से इसमें आ जाएंगे वो सारे के सारे थीम्स, बोले जाए तो वॉलपेपर, है ना। ये इस तरीके से इसका जो ये रहा है पूरा का पूरा इसमें लगा हुआ है। स्क्रीन गार्ड में लगा लिया था, इंस्टॉल कर लिया था। बाकी ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो बहुत टाइम के बाद हो रहा है। जब मैंने अनबॉक्सिंग की थी वो बहुत टाइम अलग था। शायद मैं आपको दिखा दूंगा मैं कितने टाइम के बाद यूज़ कर रहा हूँ। शायद अप्रॉक्स 4 से 5 महीने हो चुके हैं ऑलरेडी इसको यूज़ करते हुए, और अभी तक मुझे कोई ऐसी समस्या नहीं आई है। बाकी समस्या मुझे एक ही आई है स्ट्रैप में, कि जब भी मैं इसको पहनता हूँ तो जो स्ट्रैप है ना ये इसको ओवरलैप हो जाता है या फिर एक खिसक खिसक के ऑटोमेटिकली निकल जाता है ना। निकल जाए बोले तो ढीला हो जाता है ये वाला स्ट्रैप, है ना। तो मुझे जब टाइट रहेगा तो तभी ये जो मॉनिटर है वो बढ़िया तरीके से कर पाता है। तो आप स्ट्रैप दूसरा भी परचेज़ कर सकते हैं, ऐसी वही बात नहीं है। बाकी ये नॉर्मल रहेगा अपना ऐसा, ठीक है। बाकी यहीं से अपन बहुत सारे फीचर्स भी वो कर सकते हैं। साइड में करेंगे तो ये नॉर्मल डिफ़ॉल्ट डाले हुए अपन ने वो अपन को जैसे ये अपना यहाँ पर डाला हुआ है स्ट्रेस मेजर के लिए। ये रणवीर इलाहाबादिया का एक पॉडकास्ट देख रहा था वो, मतलब जितने भी इसी के अंदर ही अपन को वो दिख जाएगा अपन को कितना आवाज़ आ रहा है। अपन यहीं से भी प्ले कर सकते हैं वीडियो को, तो यहाँ प्ले हो जाएगा, ठीक है। गाना बजेगा तो मतलब यहाँ से भी गाने को मॉनिटर कर सकते हैं। अगर मोबाइल में गाना बज रहा है तो यहाँ से अपन साइड कर सकते हैं, आवाज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। सब कुछ इस तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। नाइट का अगर आप पहन के रात को सोते हैं तो इसके रात का सारा डेटा यहाँ पर दिखाई देगा। और मेरा ये लोकेशन है, लोकेशन के हिसाब से ये वो बता रहा है टेम्परेचर और ये विंड स्पीड, ये मेरा कितना हार्ट रेट है बीट्स पर माइल, इस तरीके से बता रहा है। मतलब प्रत्येक इसमें टाइमर सेट कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट रहता है वैसे हर मैं आपको बता दूं हर मिनट के हिसाब से शायद ये वो करता है, तो उस हिसाब से ऐसा रहेगा, मेज़र करता है। बाकी कितना स्टेप्स आप काउंटर कर रहे हैं, कितना कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, कितना किलोमीटर आप ट्रैवल कर रहे हैं, लोकेशन डिस्टेंस, ये सब मेज़र करता है ये सब चीज़ें। बाकी ये ऐप्स के अंदर बताता रहता है। इस तरीके से आपका ये वॉच रहेगा, जो कि अभी मैं इसको बता दिया हूँ। इसमें कोई मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। मैं आपको बता दूँ ये वाटर प्रूफ भी है। मैंने इसको कई बार ऐसे नॉर्मली कई बार बोले जाए तो हमेशा ही मैं इसको पानी में डुबा देता हूँ, ठीक है। धुलता हूँ, हाथ वॉश करता हूँ, तो इस तरीके से, है ना। बाकी मैं आपको यहाँ पर और भी चीज़ दिखा देना चाहूँगा कि इसके अंदर होम का भी ऑप्शन है। होम में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कितना किस तरीके से पूरी सारी की सारी चीज़ें बताता है। बाकी वॉच फेसेस के अंदर यहाँ पर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और भी दिखाई देती हैं, है ना। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रिंट वाले वॉलपेपर भी आ जाएंगे अपने पास, है ना। और ये वाले वॉलपेपर भी आ जाएंगे।
और इसके अंदर और मोर के अंदर वो ऑप्शन भी है, तो वो सारे के सारे वॉलपेपर आप देख सकते हैं। चलिए इतना ही मैं आपको बता देता हूँ। बाकी यही मैंने आपको बताया है प्रॉब्लम कि भाई इसका जो स्ट्रैप है थोड़ा सा वो ढीला टाइप का हो जाता है। जब भी मैं इसको पहनता हूँ तो पहनते ऑटोमेटिकली ढीला हो जाता है, फिसल जाता है शायद ये बुक्कल। बाकी मैं इसका स्ट्रैप चेंज करूँगा बाद में। और अभी तक तो ये मेरे को बहुत अच्छी वॉच लगी है, अभी तक की पूरी मेटल बॉडी है। चिप में भी कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक, ना ही कोई अभी तक हैंग हुआ है मेरा ये सिस्टम। बहुत बढ़िया काम किया। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। अभी मैंने इसको परचेज़ किया था 5,999 में, और आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। शायद मैंने ऑफ़र में और भी कम में लिया था, 5,700-600 के आसपास लिया था शायद मैंने इसको, तब ऑफ़र चल रहे थे शायद। आप देख सकते हैं कि अभी ये कितने का मिल रहा है। ये हो सकता है मार्केट में और भी वॉचेस मिल रही हों, लेकिन अभी तक मेरे को ये बहुत अच्छी लगी है। अब धन्यवाद।